हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन के एडवांस फीचर्स को कैसे यूज़ किया जाएगा। हमने लास्ट वीडियो में इंटरेस्ट कैलकुलेशन के काफ़ी सारे इंटरेस्ट पैरामीटर्स के फीचर्स को देखा था। अब हम उसके एडवांस फीचर्स को देखेंगे। अगर जिन लोगों ने ये वीडियो हमारी नहीं देखी इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बेसिक फीचर्स, पहले उस वीडियो को देख लें। वो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, उस पर क्लिक करें और उस वीडियो को देख लें। अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हमने देखा था कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन के फीचर्स को एक्टिवेट करने के लिए हमें F11 प्रेस करना होगा, जिसमें हमें अकाउंटिंग फीचर्स पे जाना है। और हमें यहाँ पे दिख रहा है कि एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, हमें दिख रहा है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। हमें इसको यस करना है और इसके नीचे हमें दिया हुआ है यूज़ एडवांस पैरामीटर्स, हमें इसको यस करना है। देन हम इसे सेव कर लेते हैं Ctrl+A करके। अब आगे हमें एक लेजर क्रिएट करना है अपनी टैली में। मैंने ऑलरेडी एक लेजर बनाया हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैंने एक लेजर, इसको मैं आप लोगों को शो करती हूँ। मैंने एक राधा का लेजर बनाया हुआ है जो सन्ड्री डेटर्स के नाम से बनाया है। मतलब राधा है जो एक हमारी डेटर है और उसको हम गुड सोल्ड करेंगे। फिर हम देखेंगे कि अगर वो हमारा पैसा नहीं देते तो कैसे इंटरेस्ट लगेगा। अब यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। जब हम इसको यस करते हैं तो सबसे पहले हमें स्क्रीन पे शो हो रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन। ये हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था कि इसका मतलब क्या होता है। ओवरराइड पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजैक्शन, इसका मतलब भी हम देख चुके थे कि ओवरराइड पैरामीटर का मतलब क्या होता है कि हर ट्रांजैक्शन के वक्त हमसे हमारी टैली में पूछा जाएगा कि अगर हम लोगों को इंटरेस्ट चेंज करना है, ओवरराइड करना है इस पैरामीटर को जो हमने यहाँ पे सेव कर दिया, उसके अलावा अगर हमने कुछ और डालना है इंटरेस्ट, तो हम उसको भी डाल सकते हैं। किस फीचर को यूज़ करके? ओवरराइड पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजैक्शन को यूज़ करके। अब हमें जो मेन सीखना है वो हमें सीखना है ओवरराइड एडवांस पैरामीटर। हमने बाकी सारे फीचर्स सीख लिए थे, हमारा एक ओवरराइड एडवांस पैरामीटर वाला रह गया था। अब हम क्या करना है, इसको यस करना है इंक्लूड ट्रांजैक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, कि जिस दिन हमने ट्रांजैक्शन की है क्या उसी दिन से कैलकुलेट करना है हम इंटरेस्ट। हम इसको एक बार यस कर लेते हैं। फिर हमने इसमें डाला हुआ है रेट, कितना लगेगा इंटरेस्ट। हमारा इंटरेस्ट रेट है 2%। फिर हमें इंटरेस्ट स्टाइल पूछ रहा है, वो हमने ये लास्ट क्लास वीडियो में देख लिया था। तो मैंने यहाँ पे कैलेंडर मंथ लिया हुआ है। ऑन किस बैलेंस पे लगाना है, ये डेटर है तो डेबिट बैलेंस आ गया, क्रेडिटर होता तो क्रेडिट बैलेंस आ जाता। फिर हमसे वो पूछ रहा है एप्लीकेबिलिटी ऑलवेज या पास ड्यू डेट। हमें दोनों का मतलब पता है तो यहाँ पे मैंने ऑलवेज ले लिया। फिर वो हमें चार चीज़ें दिखा रहा है कि ये जो कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट कब से कैलकुलेट करना है। डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। हमें डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी भी पता है, हमें ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस भी पता है और हमें इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन भी पता है। हमें तीनों पता है। और आप लोगों ने लास्ट वीडियो में जब देखा होगा, हम लोगों को ये सिर्फ 3 फीचर्स दिख रहे थे। हमें सिर्फ दिख रहा था ड्यू डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस और इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। हमें डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री नहीं शो हो रहा था। ये किस तरीके क्यों शो हुआ? क्योंकि मैंने ओवरराइड एडवांस पैरामीटर को यस कर दिया, जिस वजह से डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री हमें शो हो रहा है। इसका मतलब होता क्या है, पहले मैं ये बता देती हूँ। ये कह रहा है कि जो हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो कब से कैलकुलेट होगा, जो डेट मैं एंट्री के वक्त स्पेसिफाई करूँगी, उस वक्त जो मैं डेट डालूँगी तब से ये हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देगा। हम एंटर करते हैं, ये मेरा राधा का लेजर क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें एक एंट्री करनी है। वाउचर्स में जाके मुझे सेल्स की एंट्री करनी है, इसलिए मैं F8 प्रेस करती हूँ। मेरा सेल्स का वाउचर ओपन हो गया। अब मैं Ctrl+V कर लेती हूँ क्योंकि मैं डेबिट या क्रेडिट में आप लोगों को एंट्री करके दिखा रही हूँ। अब हमें पता है सेल्स की एंट्री होती है डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डेटर हमारी राधा है तो राधा डेबिट, मैं मानती हूँ कि मैंने उसको 50,000 की सेल कर रही हूँ।
अब मैंने यहाँ आपको लोगों को बताया था कि ऑलवेज मेथड ऑफ एडजस्टमेंट हमें न्यू रेफरेंस लेना है। न्यू रेफरेंस टैली ने मुझे 2 दी है, ठीक है। अब ड्यू डेट में मुझे कुछ नहीं डालना, इसको मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में डाल के दिखा दिया था कि ड्यू डेट कैसे डालनी है। अमाउंट आ गई हमारी। अब इसने हमें इंटरेस्ट पैरामीटर दिखाया कि हमने कितना रेट लिया हुआ है। अगर मैं इसको चेंज यहाँ करना चाहती हूँ, मुझे लगता है मुझे यहाँ 5% करना है, तो मैं कर सकती हूँ। क्यों कर सकती हूँ? क्योंकि मैंने ओवरराइड पैरामीटर्स को यस किया हुआ है। ओवरराइड पैरामीटर का मतलब यही होता है कि जो इंटरेस्ट पैरामीटर्स यहाँ हैं हम उसको ओवरराइड कर सकते हैं, हम उसको यहाँ चेंज भी कर सकते हैं। बट मुझे यहाँ कुछ नहीं चेंज करना है, इसलिए मैं एंटर प्रेस कर लेती हूँ। एप्लीकेबिलिटी ऑलवेज था। अब यहाँ पे हमसे ये पूछ रहा है कि फ्रॉम डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री। अब जो मैं यहाँ पे डेट डालूंगी उस डेट से ये इंटरेस्ट मेरी टैली कैलकुलेट कर देगी। जैसे मैंने ये बिल काट रही हूँ, जो सेल्स की एंट्री है ये मैं कर रही हूँ 1 अप्रैल को। अगर मैं 1 अप्रैल से ही अगर इंटरेस्ट लगाना चाहती हूँ तो मैं यहाँ 1 अप्रैल ले लूँगी। जैसे मैं ले लेती हूँ, मानते हैं कि मैं 1 अप्रैल ले लेती हूँ, या हम उसको 30 डेज़ का क्रेडिट दे देते हैं कि मुझे लगता है कि चल ठीक है 30 डे का क्रेडिट ले ले, तो मैं यहाँ डाल देती हूँ 2 मई या 1 मई ले लेते हैं कि 1 मई से मैं इंटरेस्ट लगाऊंगी। डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री मतलब जो ये इंटरेस्ट लगेगा, अब कब से लगेगा? 1 मई से। 1 मई से पहले कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, मैंने उसको कुछ क्रेडिट पीरियड दे दिया। अब 1 मई से लेके कब तक लगाना चाहती हूँ, जैसे मैं कह रही हूँ कि 1 जुलाई तक का। 1 मई से लेके 1 जुलाई तक उसको 2% इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर वो पेमेंट नहीं करता। अगर उसने 1 जुलाई तक भी पेमेंट नहीं करी तो मेरे को लगता है कि मुझे अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ इंटरेस्ट रेट को चेंज कर दूँगी। वही कैलेंडर मंथ ले लेंगे, डेबिट बैलेंस पे लगाएंगे, ऑलवेज लेके डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री। यहाँ पे अब 1 जुलाई से कब तक लग जाएगा हमारा, जब तक भी आप लगाना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि 1 जुलाई से सितंबर तक 5% लगे, फिर सितंबर के बाद भी वो पेमेंट नहीं करता तो 10% लगे, तो आप उतने ही यहाँ पे इंटरेस्ट पैरामीटर्स में रेट डाल सकते हैं। मैं यहाँ कोई डेट नहीं डालती। अगर मैं यहाँ कोई डेट नहीं डालूंगी तो टैली ऑटोमेटिकली मान लेगी कि 31 मार्च 2020 तक कितना रेट लगेगा, 5% अगर वो पेमेंट नहीं करता। मैंने येस किया, यस एंटर करा, ये मेरी एंट्री सेव हो गई। अब मैं इसका इफेक्ट आप लोगों को टैली में दिखाती हूँ। हम लोग सबसे पहले डिस्प्ले में जाएंगे, हमें स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाना है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन ओपन करते हैं। देन मैं लेजर देखती हूँ, राधा का लेजर ओपन किया, ये 1 अप्रैल का लेजर दिख रहा है। 1 अप्रैल उसने कोई इंटरेस्ट नहीं लगाया। अब मैं F2 प्रेस करके 1 अप्रैल से लेके 1 मई का लेजर ओपन करके देखती हूँ। अब वो मेरे को 32 रुपये इंटरेस्ट दिखा रहा है कि 1 अप्रैल से 1 मई तक का इंटरेस्ट 32 रुपये। बट अगर मैं डिटेल में खोलती हूँ, ऑल्ट प्लस F1 करती हूँ, तो वो दिखा रहा है कि 1 मई से 1 मई तक का उसने मतलब 1 मई से लगाना शुरू किया। 1 मई से पहले नहीं लगाना शुरू किया, क्योंकि जो मैंने डेट स्पेसिफाई की थी वो 1 मई करी थी। तो वो इंटरेस्ट कब से लगा रहा है? 1 मई से लगा रहा है। एक दिन का उसने हमें बताया 2% 32 रुपये बनता है। यही मैं यहाँ पे अगर मैं डाल के देखती हूँ 31 मार्च 2022 मैंने डाल के देखा, तो इसने मुझे दिखाया कि 1 मई से लेके 1 जुलाई तक का 62 डेज बनते हैं 2%, फिर 1 जुलाई से 31 मार्च 274 डेज 5% हमारा बनता है 22,500। तो टोटल इंटरेस्ट उसने हमें इसका दिखा दिया। तो मतलब ये हमारा इसका एडवांस फीचर था कि हम डिफरेंट रेट भी लगा सकते हैं अगर लगाना चाहते हैं तो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। देन अब मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूँगी वाउचर क्लास के ऊपर। ओके।